अरे 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 मला इथं बसायचंय म्हणतो. मला कॉमेंट मी स्कोर बघणार कसं काय. युवराज मालविया. हे काय बसले की इथं? गौरव बसले. हो, आहे, आहे. विजय काय थोरा घे का रे? विजयचं आडनाव काय रे? ए विजयचं नाव काय? हां, एक मिनिट थांबा जरा. विजयचं आडनाव काय रे? विजयचं आडनाव जितू आणि हर्षल का अंपायर? तू करतो का तोपर्यंत? तू मग लक्ष दे. कर चालू. हां रेडी. बॉलर कोण आहे? बॉलर अवधूत गोगावले. अवधूत गोगावले. दाहिने राउंड द विकेट और पहली ही गेंद कैच था, रिटर्न कैच और नहीं ले पाए. ड्राइव करने की कोशिश सीधे बॉलर की तरफ, अपना हाथ एक बीच में डाल दिया था जरूर, लेकिन कैच नहीं कर पाए. एक रन की मदद से अपना खाता खोला है हर्षवर्धन ने. दूसरे बैट्समैन है युवराज, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन. लेग स्टंप पर गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश. नो बॉल का सिग्नल दिया है अंपायर ने, तो इस तरह से हो सकता है कि सर्कल के बाहर अतिरिक्त खिलाड़ी हो, जैसे कि पावर प्ले होता है, और सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर केवल 2 ही फील्डर रखना अनिवार्य है. इसलिए अंपायर जितेंद्र लोंढे ने उनको नो बॉल किया है. एक अतिरिक्त रन की मदद से फ्री हिट है युवराज के लिए. 2 रन. पीडीए ने बैटिंग की और इस बार ये कैच, लेकिन फ्री हिट है. फ्री हिट था, ड्राइव किया था जरूर. मैदानाच्या बाहेर जे खेळाडू खेळत आहेत त्यांनी चेंडू आतमध्ये येऊ देऊ नका प्लीज. नो बॉल. तिसऱ्या बॉलला 1 रन. हां, नो बॉलला रन नाही आला है. तिसऱ्या बॉलला 1 रन आला, म्हणजे एकूण 2च बॉल झाले. इस बार ऑन ड्राइव किया है फील्डर के पास सीधे. जब तक गेंद को रोकते रन की कोई गुंजाइश नहीं. युवराज और हर्षल स्कोर 3 रन बिना किसी विकेट के. नहीं, युवराज आता खाली आला. लेग स्टंप पर गेंद पुल कर दिया है गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन वह फील्डर है. जब तक गेंद को रोकते 1 रन. इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ अब 4 रनों पर. लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है युवराज. अगली गेंद अवधूत की. 4 रन बिना किसी विकेट के. इस बार हवा में उछाला है, मिड विकेट पर कैच हो सकता है और कैच छोड़ दिया है. पुल करना चाहते थे, टॉपेज लिया और ऑन साइड में शॉर्ट मिड विकेट पर वहां मिड ऑन से जाते हुए फील्डर, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए. गेंद उनके हाथ से छिटक गई जमीन पर. 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 6 रनों पर. 6 फॉर नो लॉस. पीडीए और इस बार खेलने की कोशिश में बाहरी किनारा लिया है. गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ. जब तक वहां फील्डर पहुंच रहे थे
और उनका थ्रो विकेट कीपर के पास, 2 रन बड़ी आसानी से। पहला ओवर समाप्त हो गया है। पहले ओवर के समाप्ति पर 8 रन बना लिए हैं बिना किसी विकेट के। तो पहला ओवर समाप्त हो गया है। पहले ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 8 रन बिना किसी क्षति के। नंतर डॉट, नंतर 1 2 2। कौन है बॉलर? राज कासार बॉलिंग करने के लिए तैयार पेविलियन एंड से। छोटा सा रन अप। सामने है उनके हर्षल माने। ऑफ स्टंप के बाहर हवा में उछाला है, आसान सा कैच और आउट। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, पीछे हटकर खेलना चाहते थे और कवर में आसान सा कैच सिद्धार्थ सालुंकी के पास। आठ रन 1 विकेट के नुकसान पर। शंतनु आ रहे हैं नए बैट्समैन। पीडीए ने टॉस जीता है। पहले बैटिंग करने का फैसला अपने पहली ओवर पे, पहली ही गेंद पे राज कासार ने सफलता हासिल की है। नए बैट्समैन शंतनु। क्रॉस बैट से गेंद को ऑन साइड में खेला है मिड ऑन पर, जब तक वहां फील्डर पहुंचते 1 रन की मदद से अपना अकाउंट शुरू करते हुए शंतनु स्कोर पहुंचा है 9 रन पर। दूसरा ओवर चल रहा है। एसएसएमएस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर और पीडीईए कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के बीच ये मुकाबला। टॉस जीता है पीडीए ने। डायनासोर राउंड द विकेट जाना चाहते हैं, उनके लिए जो फील्डिंग लगाई है, 5 फील्डर है ऑफ साइड में, 2 फील्डर ऑन साइड में। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का सिग्नल। बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, लेफ्ट हैंडेड के लिए राउंड द विकेट जाने का उनका प्रयास और गेंद को फेंका था लेग स्टंप के बाहर। वाइड बॉल के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 10 रनों पर 10। फिर एक बार अपनी दिशा बदलते हुए अब फिर से ओवर द विकेट आ रहे हैं। और इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद थी। वाइड बॉल करार दिया है अंपायर जितेंद्र लोंढे ने और इस एक अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 11 पर 11, 1 विकेट के नुकसान पर। देखना है कि पीडीए की टीम अपने 6 निर्धारित ओवरों में कितने रनों का टारगेट, कितने रन्स का लक्ष्य बनाते हैं एसएसएमएस के लिए। प्रहार करना चाहते थे लेकिन बैट का किनारा लेते हुए ज्यादा दूर नहीं गई थी थर्ड मैन के क्षेत्र में, केवल 1 रन। 1 रन युवराज के लिए। हाँ युवराज। 12 रन। दूसरा ओवर चल रहा है। और इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का सिग्नल। अंपायर दोनों हाथ दोनों कंधों के समानांतर उठाते हुए वाइड बॉल का सिग्नल दिया है। एक अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर पहुंचा है अब 13 रनों पर 13।
लगभग फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बैट का बाहरी किनारा लिया, बल्कि उनके शरीर से टकराती हुई गेंद ऑफ साइड में चले गई। एक लेग बाई का सिग्नल अंपायर का। 14 रन 14। ऑन साइड में केवल 1 रन। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। केवल दूसरा ओवर चल रहा है। ओवर में 3 वाइड बॉल फेंके हैं, तो स्वाभाविक है कि 3 अतिरिक्त गेंदें भी फेंकनी पड़ेगी। अगली गेंद और फिर से बाहरी किनारा, ओ विकेट कीपर ने छोड़ दिया है। और एक जीवनदान। इस तरह से 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर में पीडीए ने 16 रन बनाए हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। 16 for 1 after 2 overs. Second match of the tournament between SSMS College of Architecture and PDA। टॉस जीता है पीडीए ने, पहले बैटिंग करने का फैसला। हाच होता सिद्धार्थ नाही का पहिला बॉलिंग करतोय सिद्धार्थ साळुंके। कोण आलं? सिद्धार्थ साळुंके। सिद्धार्थ को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। सामने है उनके शंतनु, नॉट आउट है 1 रन पर। युवराज नॉट आउट है 7 रनों पर और स्कोर 2 ओवर के बाद 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली ही गेंद अपने कोटे की बॉलिंग का जो कोटा है उसकी शुरुआत करते हुए वाइड बॉल के साथ। 17 हवा में गेंद मिड ऑन के ऊपर से, पीछे है फील्डर, जब तक आगे आते 1 रन। अगली गेंद युवराज के लिए पहले से ही सफल हो रहे हैं, लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का सिग्नल। इस ओवर का दूसरा वाइड बॉल। इसी तरह से बॉलर्स अगर हर ओवर में 2-3 एक्स्ट्रा बॉल करते रहेंगे तो 6 ओवर के बजाय 8-9 ओवर का खेल हो जाएगा। इस ओवर का दूसरा वाइड बॉल था। इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से उछाला है, मिड ऑन पर कैच हो सकता है और ये कैच छोड़ दिया है, पुट डाउन। और जा रहे हैं तीसरे रन के लिए, तीसरा भी रन पूरा। 22। अगली गेंद इस बार हवा में उछाला है, कैच हो सकता है लेकिन नहीं, दोनों के बीच में नो मैंस लैंड में गेंद टिप्पा खाते हुए। तीसरा ओवर चल रहा है, 22 रन 22। अगली गेंद
और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और आउट, स्टंपिंग कर दिया है ऑफ स्टंप के बाहर। आगे निकलकर खेलने की कोशिश, विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप्स के पीछे, गेंद को कलेक्ट किया, उनकी बेल्स उड़ाई है। वैभव लोहार। विकेट कीपर वैभव लोहार ने स्टंपिंग किया है। दूसरा विकेट गिरता हुआ पीडीए का। विकेट कीपर ने स्टंपिंग कर लिया है। इस तरह से दूसरा विकेट पीडीए का तीसरे ओवर में। 23 ना स्कोर 22 22। संकेत सावंत आलाय बॅटिंग साठी। नए बॅट्समन पहुंचे हैं मैदान पर। संकेत सावंत किती बॉल रहे? 4 झालेत। फुल टॉस गेंद बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी। अगर नहीं भी खेलते तो शायद वाइड बॉल हो सकती थी, ट्रिमर लाइन के बहुत ज़्यादा बाहर। लेकिन किसी तरह से अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए बैट पर लिया था गेंद। 1 रन, इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है अब 23 रनों पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन। पीडीए टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे हैं। और एक वाइड बॉल, इस ओवर का तीसरा वाइड बॉल है। इसके पहले जो बॉलर थे राज, उन्होंने भी 2-3 वाइड बॉल फेंके थे। पहले बॉलर ने केवल एक नो बॉल फेंका था। तो इस तरह से इस बार राउंड द विकेट, पीछे हटे, गेंद को उछाल कर खेला है। 6 रन के लिए 6। बहुत अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा पुल कर दिया है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर पीछे जाकर गेंद को बॉल दे। 3 ओवर के बाद 30 रन 30। अच्छी शुरुआत की है। चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है। देखना है कि अपने 6 निर्धारित ओवरों में कितने रन बनाती है पीडीए की टीम। पहले 3 ओवर में 10 रनों के औसत से 30 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 30 for 2 आफ्टर 3 ओवर्स। पीडीए विपुल आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। सामने हैं उनके शंतनु, संकेत आए हैं, सॉरी। ऑफ स्टंप पर गेंद ऑन साइड में खेला है, मिड ऑन पर, वहां फील्डर मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल। अगली गेंद विपुल की, संकेत के लिए। इस बार ऑन ड्राइव कर दिया है, दूर डीप मिड ऑन पर फील्डर मौजूद, केवल 1 रन। 31 राउंड द विकेट। संकेत, विपुल अब बॉलिंग करेंगे युवराज को। सोलह रनों पर नॉट आउट है 16 युवराज, जिसमें 1 छक्का शामिल। जरा लवकर लवकर, 2 चेंडूच्या मध्येही वेळ बिलकुल घालवू नका। ओ, अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद बिल्कुल उनके
ब्लॉक होल में गेंद को फेंका था, क्रॉस बैट से गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनके पैर से टकराई। थैंक्स टू टेनिस क्रिकेट के, टेनिस क्रिकेट में एलबी नहीं होता है, अदरवाइज प्लम हुए थे। अगली गेंद फुल टॉस और इस बार लेग स्टंप पर गेंद को खेला है शॉर्ट फाइन लेग पर, जब तक वहां फील्डर गेंद को रोकते 1 रन। नहीं, लेग बाई के रूप में ऑन साइड में खेलने की कोशिश। 32-32 चौथा ओव्हर चल रहा है। मैदानाच्या बाहेर जे खेळतायत त्यांनी कृपया चेंडू आतमध्ये येऊ देऊ नका, याची काळजी घ्या। विपुल संकेत के लिए उछाला है, कैच हो सकता है लेकिन नहीं, ना तो कैच ले पाएंगे ना ही गेंद को रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छा स्ट्रोक। अच्छा स्ट्रोक और इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा है अब जाके 36 रनों पर, 36। मिड ऑन पर केवल 1 रन, 37। चार ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के बाद स्कोर है 37 रन, 37। बॉलिंग में परिवर्तन और 5वां ओवर फेंकने के लिए फिर एक बार आ रहे हैं राज कासार। गेंद करेंगे संकेत को। नॉट आउट है 7 रन पर। युवराज नॉट आउट है 16 रनों पर। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, पीछे हटकर खेलने की कोशिश, विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर पीछे हटकर ऑफ साइड में खेलने की कोशिश और एक डॉट बॉल राज का। छत्तीस 37 रन, 37। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उछाला है, थैंक यू डीजे। आणि थोडासा आवाज कमी केला तर चालेल, थोडासा कमी करा कारण होनिंग होते जास्त। 3 विकेट के नुकसान पर 37 रन, 5वां ओवर चल रहा है। राज को मिलने वाली ये दूसरी विकेट, दूसरा सफलता। लेग स्टंप पर गेंद, फुल टॉस और खराब गेंद को खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर है वहां, हालांकि सफाई से नहीं रोक पाए और दूसरे अटेम्प्ट में गेंद को रोकते 2 रन का स्कोर बढ़ता हुआ और ये नो बॉल भी था और इस तरह से स्कोर में 3 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा है 40 रनों पर, 40। फ्री हिट रहेगी। चालीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ऑन द राइज गेंद को खेला है मिड ऑफ की तरफ, डीप मिड ऑफ पर वहां फील्डर मौजूद और जब तक गेंद को रोककर थ्रो करते केवल 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है अब पीडीए का 41 रनों पर, 41। 5वां ओवर चल रहा है। युवराज
डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को सर्कल के अंदर बुला लिया है, बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर के बाई तरफ। अगली गेंद राज कासार की, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद उछाल कर खेला है बहुत दूर, दूसरा छक्का, सेकंड 6। स्कोर सांगा सर. 47 जितू सर जुना बॉल द्यायचा का? नाही जुने नाही, नऊ. एक आहे ना. ओके. तो नाही चालणार. जुना जुना. तो कुठून दिलाय बंधनने? पहिल्या मॅच मधले 2 बॉल कुठे गेले? नाही नाही, पहिल्या मॅचचे 2 बॉल असायला हवेत ना. ते चावी काय गेटची? तेच मगाशी एक दिला होता मला जुन्या मॅच. अच्छा ओके. तोच आहे का तो? ओवर संपले का? 5वां ओवर चल रहा है, 47 रन 47, केवल एक गेंद बाकी रह गई है 5वें ओवर की। उसके बाद 6 गेंदे, 1 ओवर का खेल बाकी। चेंडू बाहेर गेल्यामुळे थोडासा खेळ थांबलेला होता। राज पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू होता, यावेळेस मात्र काही फटका मारता आलेला नाहीये। षटक संपलेलं आहे। 5 षटकानंतर 3 गडी बाद 47, 47 फॉर 3 आफ्टर 5 ओव्हर्स। सेकंड मॅच ऑफ द टुर्नामेंट SSMS आणि PDEने नाणेफेक जिंकून आधी फलंदाजी स्वीकारलेली आहे आणि SSMSचा संघ आधी क्षेत्ररक्षण करतोय। बघूयात शेवटचं षटक। एक चावी सापडलेली आहे, ज्यांचे कोणाचे असेल त्यांनी ओळख पटवून घेऊन जायचं, नाहीतर दुसरंच कोणीतरी घेऊन जाईल। तरी ओळख पटवून चावी घेऊन जावी। बॉलिंग के लिए आए हैं विपुल गुजर। बहुत अच्छा कैच लिया था, गेंद करेंगे सौरव को। युवराज नॉट आउट है 22 रन पर, स्कोर 48 रन 48। आखिरी ओवर का खेल शुरू हो गया है। देखना है कि आखिरी ओवर में और कितने रन जोड़ते हैं अपने स्कोर में। 48 फॉर 3। क्रॉस बैट से गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश, गेंद उनके शायद शरीर से लगकर जब तक विकेट कीपर जाते 1 रन पूरा करते हुए बैट का किनारा लेकर गई थी। 1 रन नहीं, 1 रन घेतला। 49। अगली गेंद विपुल की। ओ, इस बार मौका था स्टंपिंग करने का। डेड बॉल। ओके, हाँ बॉल। दूसरा बॉल चाहिए, लेकिन पुराना बॉल है या नहीं? नवीन बॉल दिलाय जितू सर।
इस बार खेलने की कोशिश, विकेट कीपर के पीछे फाइनल के क्षेत्र में गेंद जा रही है और एक ही रन, और इस एक रन की मदद से पीडीए के 50 रन पूरे हो गए हैं, 50। विपुल युवराज के लिए 23 रनों पर नॉट आउट है। 2 सिक्सर्स लगाए हैं इन 23 रनों में युवराज ने। शॉट ऑफ लाइन गेंद लेग स्टंप की तरफ निकल रही थी, गेंद को खेलने की कोशिश और ये कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नुकसान हो सकता था लेकिन पहुंच गए अपने क्रीज में नॉन स्ट्राइकर से इनके बैट्समैन। डॉट बॉल, 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन। आखिरी ओवर चल रहा है, आखिरी कुछ गेंदें बाकी रह गई हैं। राउंड द विकेट फिर एक बार युवराज के लिए। बहुत अच्छा स्ट्रोक, तीसरा छक्का है, थर्ड सिक्सर। तीसरा छक्का है, आखिरी गेंद बाकी रह गई है। छठे ओवर की स्कोर पहुंचा है 56 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर 56, 56। फिर से उछाला है, इस बार मिड विकेट पर। कम से कम 2 रन मिल सकते हैं अगर कोशिश करते हैं तो। इस बार थ्रो विकेट कीपर के पास, लेकिन नहीं, 2 रन पूरे, पारी समाप्त हो गई है। 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन और एसएसएमएस को मैच 59 इज द टारगेट। उधर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच चल रहा है, चौथा और अंतिम मैच, आज अंतिम दिन है। 91 रन्स की लीड ली थी भारत ने पहले पारी के आधार पर। ऑस्ट्रेलिया ने ताज़ा समाचार मिलने तक 71 रन बना लिए हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। और लगता है कि ये मैच अब ड्रॉ होने वाला है आज आखिरी दिन। एमआईटी कॉलेज लोनी कालभोर, और कुछ ही क्षणों में टॉस होने जा रहा है। ओके, टॉस करने के लिए मेरे साथ प्रमुख अतिथि, और ही विल स्पिन द कॉइन इन एयर एंड हु विल गोइंग टू कॉल। ओके, नहीं करा सर। ओके, हेड इज द कॉल एंड इट्स टेल। तर एम आय टी ना, एम-आय-टीने नाणेफेक जिंकलेली आणि सुरुवातीला बॅटिंग करायचा त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे। थँक्यू। आजच्या दिवसातला तिसरा सामना। ओके, थँक्यू सर।
तो मैच जीतने के लिए एसएसएमएस के सामने 59 रन बनाने का लक्ष्य है, 59 इन 36 बॉल्स। तो शुरू का जो इक्वेशन है, शुरू का जो समीकरण है, 36 गेंदे 59 रन। तो कुछ ही क्षणों में मैच शुरू होने जा रहा है। इसके बाद जो तीसरा मैच होने वाला है, एमआईटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और बीकेपीएस के बीच, एमआईटी ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। एमआईटी की टीम पहले बैटिंग करने जा रही है। रेडी, बॉलिंग का क्रम शुरू करने के लिए सौरभ। पहली गेंद वाइड बॉल, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल मैट के भी नीचे जहां पिच होता है। एक अतिरिक्त रन के साथ खाता शुरू होता हुआ एसएसएमएस का। और दूसरी भी गेंद वाइड बॉल, बल्कि इस बार नो बॉल किया है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल पिच के भी बाहर गेंद की थी। नो बॉल है, फ्री हिट रहेगी। अब 2 रन, एक भी लीगल गेंद नहीं हो गई है। अगली गेंद, इस बार फुल टॉस और गेंद को खेल दिया है मिड ऑन लॉन्ग ऑन की तरफ, 4 रन के लिए। फुल टॉस गेंद थी, फ्री हिट था और उसको पहुंचा दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए स्कोर पहुंचता हुआ 6 रन पर। अगली गेंद सौरभ की, फिर से फुल टॉस ऑन साइड में मिड ऑन पर, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के पास खेला था, इसलिए रन की कोई गुंजाइश नहीं। अगली गेंद, हवा में उछाला है मिड ऑफ के ऊपर। ओ 1 रन, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 7 रन पर। मिड ऑफ के ऊपर से करीब करीब एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर सर्कल के पास आसान सा कैच, लेकिन छूट गया है। फिर से फुल टॉस और इस बार कोई गलती नहीं की और इस तरह से ये विकेट शंतनु ने कैच कर लिया है। आयोजकांना विनंती आहे, एक 2-3 बाटल्या पाणी जरा पाठवा इकडे। सात रन 1 विकेट के नुकसान पर मैच जीतने के लिए 59 रन का लक्ष्य।
हो का हो बाटल्या पूर्ण द्या ना ती पण अर्धी पिलेली कोणी कशाला देते माहित नाही कोणी पिलेली तसं नको नाही 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 असं नाही ऑफ स्टंप के बाहर विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं पहला ओवर चल रहा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन बनाने का लक्ष्य अगली गेंद ओ वाइड बॉल का सिग्नल और इस अतिरिक्त रन की मदद से केवल रन ही नहीं बल्कि एक गेंद भी फेंकनी पड़ेगी स्कोर नाउ मूव ऑन टू 8 फॉर 1 पहला ओवर चल रहा है 59 रन बनाने का लक्ष्य अगली गेंद लॉफ्टेड शॉट मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है एक बाउंस के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर बहुत अच्छा स्ट्रोक बहुत अच्छा टाइमिंग पहले ओवर के समाप्ति पर 12 रन 12 बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला था ऑफ स्टंप पर ओवर पिच गेंद थी बहुत अच्छा लॉफ्टेड शॉट खेला था मिड ऑफ के ऊपर से डॉट है तो कुल मिलकर 12 रन 12 हर्षवर्धन माने आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए पीडीईए की तरफ से 12 रन 12 ऑफ स्टंप पर गेंद पीछे जाकर खेलने की कोशिश राज कासार की वापस किया बॉलर की तरफ हर्ष अगली गेंद लेकर दूसरा ओवर शुरू हो गया है और इस बार फुल टॉस लेकिन ज्यादा उसका फायदा नहीं उठा पाए गेंद उनके बैट के बिल्कुल निचले हिस्से से लगी टो से ज्यादा दूर नहीं गई थी केवल 1 रन 13 दूसरा ओवर चल रहा है एसएसएमएस और पीडीईए के बीच ये मुकाबला इस बार फुल टॉस सामने की तरफ खेल दिया है बॉलर्स बैक ड्राइव और देखना है कि जब तक वहां फील्डर पहुंचते 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है अब 15 रनों पर 15 इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल 16 अगली गेंद हर्ष की इस बार ऑफ स्टंप के बाहर आगे निकलकर खेलने का प्रयास लेकिन अपने बैट पर कनेक्ट नहीं कर पाए दूसरा ओवर चल रहा है 16 रन 16 ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को खींचकर ऑन साइड में खेलने की कोशिश मिड ऑन पर फील्डर है जब तक गेंद को रोकते थ्रो कर रहे हैं केवल 1 रन 17 हर्षल माने की अगली गेंद इस बार खेलेंगे राज लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद उसका कुछ फायदा नहीं उठा पाए ओवर समाप्त हो गया है 2 ओवर के बाद 17 रन 17 तो अपने पहले ओवर में केवल 5 रन खर्च किए हैं
2 ओवर के बाद 17 रन 17। मैच जीतने के लिए 59 रन बनाने का लक्ष्य, 59 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। सहकार नगर पुणे के इस शानदार मैदान पर शिंदे हाई स्कूल का ये खूबसूरत मैदान। ऑफ स्टंप के बाहर पीछे हटकर गेंद को कट कर दिया है। पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है 4 रन के लिए। बहुत अच्छा स्ट्रोक, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पीछे हटकर बहुत अच्छा स्क्वायर कट किया था, लेकिन पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस 4 रनों की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 21 रनों पर 21 नाउ। फुल टॉस और इस बार हवा में गेंद कैच हो सकता है, लेकिन सही जज नहीं कर पाए और एक कैच लेने का मौका था लेकिन छोड़ दिया है। नो बॉल था, नो बॉल भी था, तो 3 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 24 पर। फ्री हिट रहेगी राज के लिए। दोनों राज, बैटिंग ओपनर भी राज हैं और इधर नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी राज हैं। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद पुल कर दिया है बहुत दूर, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर और एक चौका। इस ओवर का ये दूसरा चौका है इस ओवर का। अट्ठाईस रन 28, 28 रन, अभी भी 31 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को कट कर दिया है स्क्वायर थर्डमैन के क्षेत्र में। जब तक फील्डर वहां पहुंच रहे हैं 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 29 रनों पर 29। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद और फिर से उछाल कर खेला है डीप मिड ऑन पर, वहां फील्डर है। जब तक अपने दाहिनी तरफ जाकर गेंद को रोकते थ्रो कर रहे हैं। फिर से नो बॉल और एक नो बॉल। 31 फ्री हिट राज के लिए। इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का सिग्नल। 32-32 फ्री हिट जारी रहेगी। जब भी नो बॉल के बाद वाइड बॉल होता है तो फ्री हिट कंटिन्यू रहता है। 32 ऑफ स्टंपर से उछलकर विकेट कीपर के पास। तीसरा ओवर चल रहा है, 32 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर, मात्र 1 विकेट। ओ कैच हो सकता था लेकिन नहीं, आगे चले गए हैं और ये दूसरा रन लेने का अवसर। 2 रन, 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है अब 34 रनों पर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी रह गई है। 34 रन 34। अगली गेंद कट कर दिया है थर्ड मैन पर, कम से कम 1 रन। 3 ओवर के बाद 35 35। 18 गेंदें बाकी है, 24 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 18 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के बाद। यानंतरचा जो सामना होणार आहे BKPS आणि MIT लोणी। MITच्या संघाने नाणेफेक जिंकून आधी फलंदाजी स्वीकारलेली आहे आणि BKPSच्या संघाने लगेच तयार राहायचंय।
18 गेंदे बाकी है, 3 ओवर का खेल बाकी और 24 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। सौरभ आ रहे हैं, पहला 1 ओवर उन्होंने फेंका था। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे, यह उनका दूसरा ओवर है। चौथा ओवर शुरू हो रहा है। लॉफ्टेड शॉट सामने की तरफ और कोई नहीं रोकेगा। 4 रन के लिए बहुत अच्छा स्ट्रोक। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 39 रनों पर 39। 17 गेंदे बाकी है, 20 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। फिर से उछाला है, इस बार देखना है कैच होता है या नहीं। नो बॉल है, नो बॉल और 1 रन लिया है। कुल स्कोर पहुंचता हुआ अब 41 रनों पर 41। 17 गेंदे बाकी है, 18 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 41, 41 रन, 18 रनों की जरूरत, 17 गेंदे बाकी। ऑफ स्टंप के बाहर से फिर से उछाला है, मिड ऑन के ऊपर फ्री हिट और ये 1 रन, केवल 1 ही रन। स्कोर पहुंचता है अब 42 पर। अगली गेंद ऑफ साइड में, 1 रन के लिए स्कोर मूव डाउन टू 43। 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 15 गेंदों में 15 गेंदे 16 रन, आसान सा टारगेट अब रह गया है एसएसएमएस के सामने। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। 44। 15 रनों की जरूरत है, 15 ही गेंदे बाकी हैं। फुल टॉस, इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक, कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए फिर से नो बॉल और एक नो बॉल। इस चौके की मदद से स्कोर अब पहुंचा है 49 रनों पर। केवल 10 रन चाहिए, फ्री हिट, नो बॉल था। 15 गेंदे 10 रन। ऑफ स्टंप के बाहर 1 गेंद कम हो गई है। ऑन साइड में 1 रन और इस 1 रन की मदद से 50 रन पूरे हो गए हैं एसएसएमएस के। केवल 9 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 13 गेंदे बाकी है, 9 रनों की जरूरत। बीकेपीएस वाइड बॉल, 51। 13 गेंदे 8 रन। दोनों राज ने मिलकर बहुत अच्छी बैटिंग की है, आक्रामक बैटिंग। फिर से लॉफ्टेड शॉट, इस बार मिड ऑन के फील्डर लेकिन नहीं ले पाएंगे और इस बीच 2 रन लेने का अवसर। 2 रन पूरे करते हुए 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 53 रनों पर 53। केवल अब 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। हर्ष माने
12 गेंदे बाकी हैं, 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 12 गेंदों में मात्र 6 रनों की जरूरत एसएसएमएस को मैच जीतने के लिए। ओ, नो बॉल। वाइड बॉल, ओके, वाइड बॉल दिया है। नहीं, नो बॉल नहीं, वाइड बॉल था। और एक वाइट। 55 ना, केवल एक चौके की जरूरत है अब मैच जीतने के लिए। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, एक विकेट के नुकसान पर 55 रन, 55। 4 रन की जरूरत है मैच जीतने के लिए एसएसएमएस। इस बार ऑन साइड में मिड ऑन पर, बहुत दूर है फील्डर, जब तक गेंद को रोकते 1 रन, 56। 3 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। नाही ना, तिथं लावू ना, त्याच्याकडे असेल ना पॉइंट, चार्जर आहे, बघू तिथंच बसू थोड्या वेळ। सत्तावन ना, 2 रनों की जरूरत रह गई है अब। 57 रन, 57। ओ, दोन ना, और इस तरह से दोनों टीमों का स्कोर लेवल हो गया है। दोनों दोनों टीमों का स्कोर लेवल हो गया है, मात्र 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और इस तरह से मैच जीत लिया है एसएसएमएस ने। एसएसएमएस का मैच जीत